वाला हूँ कांटों पे स्ट्रगल दिखे, तभी तो बातों में शायरी बना दी है मैंने हालात। गाली बनाया है जब से हालातों ने, बच्चों के बीच जैसे था चील, वो थे नादान मैं था वजीर। पूछोगे अगर मुझे मेरी औकात, तरकश में मैंने रखा ब्रह्मशीर। वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होने वाली है। स्टार्टिंग में जो तुम लोग ने गाना सुना उसका मैं प्रमोशन करना ही भूल गया। ऑलराइट, सो दैट वाज नारसी भाई का गाना था। आप लोग उसे जरूर चेकआउट करिए। द ओजी इन द सीन विद ओजी लिरिक्स एंड ग्रेट ब्रो, ग्रेट, बहुत मजा आएंगे आप लोग को। वो गाने का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर सुनिएगा। आफ्टर ऑल सीखने मिलेगा ऐसे गानों से। ऑल्सो एक और बात बोलना चाहूंगा कि यस, एक वीडियो डाला है स्मोक J999 ने रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड लेबल। वो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग को बहुत सीखने मिलेगा उस चीज से। एंड एडिटिंग तो माशाअल्लाह बहुत तगड़ी, तो जाके वो भी जरूर देखिएगा आप लोग। उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी XYZ रैपर हो, जब वो अपना रैपिंग शुरू करता है, अपना करियर स्टार्ट करता है रैपिंग में, तो उसका एक ही माइंडसेट रहता है कि उसका जो सॉन्ग है, उसका जो मैसेज है, उसका जो गाना है, उसका जो रैप है, वो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचे और उसे रिकॉग्नाइजेशन मिले और लोग उसे पहचाने। इन शॉर्ट वो फेमस हो। फेमस होना सबके लिए रहता है, माइंडसेट में कोई भी काम करे जो अलग है जॉब से, उसमें वो कुछ ऐसा करे कि लोग उन्हें पहचाने। तो आज मैं तुम लोग को जेन्युइनली कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे लिटरली हो सकता है कि ये कमिंग ईयर्स में तुम्हारा भी नाम एमवे बंटाई, डिवाइन, रफ्तार, बादशाहानी सिंह के साथ लिया जाए। यो हेलो, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी पब्लिक। सो आज का जो पूरा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बेसिक चीज आप लोग को बता देता हूं कि अगर आपको फेमस बनना है रैप इंडस्ट्री में, तो एक चीज जो मैंडेटरी है वो है रैप आना। रैप आना एज इन ये नहीं कि आप कुछ भी स्पिट कर दो। स्पिटिंग द बार्स इन द राइट वे विद द प्रॉपर फ्लो विद द प्रॉपर बीट अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग यू हैव चोजन। ओके, अकॉर्डिंग टू द जॉनर, अकॉर्डिंग टू द जॉनर जो आप गा रहे हो। ओके, ये चीज मैंडेटरी है। आपको अच्छा लिरिसिज्म आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए फेमस होने से पहले ना। फेमस तो ढिंचैक पूजा भी है, तो अपने को वैसा वाला फेमस नहीं होना है, एमवे बंटाई, रफ्तार, इस टाइप का फेमस होने का है। तो सबसे पहली चीज जो बताऊंगा, उससे पहले एक चीज, सारे के सारे जितने भी रैपर्स देख रहे हो या फिर अपकमिंग रैपर्स जो बनना चाहते हो वो देख रहे हो, बी एन अपॉर्चुनिस्ट। हमेशा एक अपॉर्चुनिस्ट रहो। अब अपॉर्चुनिस्ट का क्या मतलब रहता है? अपॉर्चुनिस्ट का बेसिकली ये मतलब रहता है कि जहां पे भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी दिखे टू रैप, to showcase your skills, to do something in front of a good audience, never miss that bro, never miss that। बहुत बारी क्या होता है कि अपन लोग स्कूल में रहते हैं, अपने को पता है कि अपन अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, अपन अच्छा स्टेज पे बोल सकते हैं, पर वो डर के कारण अपन जाते नहीं है। अब वो मौका किसी और को मिल जाता है और अपने को अंदर से पता रहता है कि इससे तो बहुत अच्छा मैं कर लेता। सो इस चीज को कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट ना होना। जिसने वो अपॉर्चुनिटी ले ली वो वहां छा गया। समझ गए? सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है बीफ इन इंडियन रैप। ओके, बीफ जो है, इससे फेमस होना कैसे? अब एक चीज तुम लोग समझो, बीफ मतलब हमेशा हेट्रेड नहीं होता है। बीफ के थ्रू आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो बीफ की वजह से फेमस हुआ, वो MC स्टैन। MC स्टैन को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेट मिला था, लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि वो एक यूनिक आर्टिस्ट है, उसका स्टाइल सबसे अलग है, उसका फ्लो अलग है, उसके लिरिक्स बहुत ही खतरी है, एकदम स्ट्रीट वाइब्स देता है बंदा, बाहर की वाइब्स देता है, न्यूयॉर्क टाइप वाइब्स देता है। सो उसे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड हेटर्स उसके फैन बन गए। सेकंड एग्जांपल जो आता है वो आता है एमवे बंटाई। हो सकता था कि एमवे बंटाई ने जब रफ्तार के साथ बीफ किया तो रफ्तार वाज अ बिग आइकन, एमवे उतना बड़ा नहीं था, तो एमवे को हेट मिल सकता था, लेकिन एमवे को हेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास वैलिड पॉइंट था डिस करने का, और डिस ट्रैक पे एमवे ने मचा डाला एंड ऐसा मचाया कि आज बंदा यहां पे है। थर्ड एग्जांपल जो आता है वो अभी लाइव में कृष्णा बीच में गायब हो गया था, सीन से ही गायब हो गया था। उसने खुद ने बोला ब्रेक लिया था, बट देन जब कमबैक किया विद हिज डिस ट्रैक्स, he became one of the best beef rapper currently present in Indian hip hop scene। तो बीफ का ये मतलब नहीं होता हमेशा क्या फोकट का भी डिस करो। फोकट का आप तब डिस करो जब आप अपनी टेक्निकलिटी, अपना आर्ट परफॉर्म करना चाहो, दिखाना चाहो ऑडियंस को। डिस आप दो रीजन से कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी टेक्निकलिटी दिखाने के लिए, अपना आर्ट पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं डिस ट्रैक में भी इतने तगड़े रेफरेंसेस, पंच लाइन्स, वर्ड प्ले, होमोफोन्स एंड मेटाफर्स, सिमिलीज यूज कर सकता हूं। सेकेंड चीज जो रहती है पर्सनल रीजन जो रहते हैं, जैसे मुफार कृष्णा का था, जैसे रफ्तार और मुफार का था, जैसे एमवे और रफ्तार का था, जैसे एमवे और डिवाइन का था। इस टाइप के पर्सनल रीजंस की वजह से नाउ इंडिया में जब भी बीफ होता है तो उसमें सब अपने उसमें गंगा में हाथ धोते हैं, लेकिन वो धोने वाले में से कुछ ही आगे जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिरिकल स्किल्स बहुत तगड़ी रहती है। तो कभी भी बीफ होता है और आपको लगता है कि हाँ ये वाला आर्टिस्ट थोड़ा गलत है, तो आप उसको बीफ
कर दो, आई एम सो सॉरी, उसको डिस कर दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी लिरिकलिटी दिखाने के लिए। इससे आपको हेट्रेड नहीं मिलेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वाह यार ये बंदे ने तो डिस में फाड़ दिया, क्या गाया है, क्या लिरिक्स है, क्या फ्लो है, क्या डिलीवरी है, क्या बीट चूज करिए, ये सारी चीजें से लोग आपको पसंद करेंगे ना, आप थोड़ा लाइमलाइट में आ सकते हो। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है मेक रैप्स ऑन ट्रेंडी टॉपिक। नाउ ट्रेंडी टॉपिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी डिप्रेशन की बात चल रही है, सो इफ अ रैपर, कोई भी रैपर XYZ अगर कोई भी टॉपिक पे रैप कर सकता है, लाइक रफ्तार, जैसे रफ्तार कोई भी टॉपिक पे रैप कर सकता है, कोई भी टॉपिक दे दो, बंदा रैप लिख के गा देगा प्रॉपर। उस टाइप का अगर कोई बंदा है जो कर सकता है ऐसा, तो डिप्रेशन के ऊपर बना के ऑन द स्पॉट डाल दो। अगर बीच में रेप का कुछ चल रहा है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेप के खिलाफ आप एक रैप बना के डाल दो। ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, उसके ऊपर आप डाल दो कि हाँ यार काला होना गुनाह नहीं है, ब्लैक इज ब्यूटी, यू सी, इस टाइप का आप बना सकते हो। सो जब आप ट्रेंडी टॉपिक्स पे बनाते हो तो वो ज्यादा सर्च टर्म में आती है, ज्यादा रिकमेंडेशन में बताता है यूट्यूब, लोग उस चीज को पसंद भी करते हैं क्योंकि वो ट्रेंडी टॉपिक से लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। यू सी, ये एक बहुत ही तगड़ा तरीका है तो यू नो स्पॉटलाइट में आने का, लाइक लाइमलाइट में आने का। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट होना, कि यार जब भी कुछ ऐसी चीज हो रही हो तो फिर आप ट्रेंडी टॉपिक पे बिल्कुल बना सकते हो वीडियो, आई मीन रैप बना सकते हो, एंड अच्छा रैप विद प्रॉपर फ्लो, अगेन आई एम सेइंग, तभी आपका कुछ हो पाएगा इंडस्ट्री में। सो या ओके, थर्ड चीज जो आती है वो आती है, आप लोग ने देखा रहा है कि अभी रिसेंट में कितने सारे एमर्जिंग मेरे से भी छोटे एज के रैपर्स अभी बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आपको बताता हूं। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग को पता नहीं है ना, तो लोग छोटे छोटे कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं अभी लॉकडाउन में, अभी भी लॉकडाउन एक्सटेंड ही है, तो आप लोग इसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। आप इंस्टा पेजेस सर्च करिए, आप देखिए कौन कॉन्टेस्ट करवा रहा है, कहाँ हो रहा है, अर्बन मंकी करवाता है, अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, वो लोग करवाते रहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, अपना स्किल शोकेस करिए। उसमें अगर आप जीतते हैं टॉप 3, टॉप 5, या फिर अगर उस पर अगर आपके व्यूज भी ज्यादा आ जाते हैं, तो आप उतने टाइम के लिए कम से कम लोगों के नजर में आएंगे कि ओके ये नाम का एक बंदा है एंड इसने फाड़ दिया था अपने वो कंपटीशन में। सो ऐसे जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, उस पर आप पार्टिसिपेट करते रहिए, एक्टिव रहिए। जीतना ना जीतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पार्टिसिपेशन इज द मेन थिंग एंड शोइंग योर स्किल्स इज द मेन थिंग। सो जब भी ऐसे इंस्टाग्राम पे रैप कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, अपना इनपुट दीजिए। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट होना। ओके, सो अनदर पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है ये चीज से रिलेटेड, वो है साइफर। आप लोग को पता रहेगा जितने भी आज के टाइम में बड़े बड़े रैपर्स हैं, MC स्टैन, कृष्णा, एमिवे, ये सब एक टाइम पे साइफर्स अटेंड करते थे। हालांकि आज के टाइम में लोग जज बनते हैं, यूसी ऐसे ही तगड़ी ऐसे ऊपर चढ़ने का, तुम लोग भी चढ़ोगे, लेकिन कैसे? ऐसे साइफर्स में पार्टिसिपेट करके, साइफर में जाके फ्री स्टाइल स्पिट करो, फ्री वर्ड स्पिट करो, ऑफ द डोम स्पिट करो, अपना प्री रिटन गाना स्पिट करो, रैंडम बीट पे गाओ, रैंडम बीट पे मचाओ। ये चीजें अगर आप करते हो ऐसी अलग अलग साइफर्स में जाके, तो आप लोगों के नजरों में आओगे। मेन थिंग है लोगों के नजरों में आना। टू बिकम अ फेमस आर्टिस्ट, आप लोग को लोगों के नजरों में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो साइफर इज लाइक, ये बहुत अच्छी चीज है, सीखने भी मिलेगा, सिखाने भी मिलेगा, दिखाने भी मिलेगा। टैलेंट की बात कर रहा हूं, टैलेंट दिखाने भी मिलेगा। सो यू सी, ये एक बहुत ही तगड़ा तरीका है कि आप ऐसे साइफर में पार्टिसिपेट करिए एंड बी एन अपॉर्चुनिस्ट। अगेन सब चीज में अपॉर्चुनिस्ट होता ही है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो अब बताता हूं, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है, कुछ टाइम के लिए आप लाइमलाइट में आ गए, पर फिर लोग आपको भूल गए, उसके लिए क्या करें? नाउ लिसन टू मी। अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो वो एमिवे बंटा है। एमिवे बंटा ने अकेले स्टार्ट किया, एमिवे बंटा ने अकेले पूरा काम किया, ठीक है। बीफ के बाद उसे पुश मिला, एमिवे बंटा कंटिन्यूसली गाना डिलीवर करता गया, वो पुश को उसने बरकरार रखा, उसकी वजह से व्यूज और आते गए, एंड नाउ ही इज अमंग द टॉप रैपर्स इन इंडिया। नॉट ओनली अमंग, ही इज द टॉप रैपर ऑफ इंडिया इन केस ऑफ व्यूज, सब्सक्राइबर्स, इंडिपेंडेंटली। यू सी, उसको कोई छू भी नहीं सकता, इतना ऊपर पहुंच चुका है। सो यही बात है कि आप लोग को भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यू सी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंटली आप रैप डिलीवर करिए। एक महीने में एक गाना निकालिए, लाइक एमिवे बंटा है, ठीक है। अगर आप छोटे आर्टिस्ट है तो हर 3 वीक 2 वीक में गाने निकालिए,
निकालिए, ऑडियो निकालिए, कुछ भी करिए, रुकना नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, हसल करो, डालते रहो, ट्रेंडी टॉपिक्स, कॉन्टेस्ट, साइफर्स एंड ये सब में जाते रहो। ओके, साइफर से याद है, MTV हसल, बहुत लोग को लगता है कि वो फिक्स है एंड स्क्रिप्टेड शो है, हालांकि MTV के सारे शो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। यूसी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। MTV हसल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से इतने अच्छे रैपर्स निकले हैं, फेम मिला है। बेस्ट एग्जांपल जो सबसे बेस्ट निकला है फेम व्यूज के साथ, वो है किंग रोको। आई एम सो सॉरी, किंग का मैसेज आता, उसने बोला था रोको नहीं बोलने के लिए, उसका सिर्फ किंग है। सो किंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यू सी, तो आप लोग ऐसी चीजों में भी पार्टिसिपेट करने का ट्राई करिए, इनपुट दीजिए, कहीं भी पीछे नहीं हटना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को इंप्रूव करिए, अंडररेटेड रैपर्स को सुनिए, आप मेरे रैपर्स वर्सेस सीरीज में पार्टिसिपेट करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आप मेरे को सब्सक्राइब करिए। ओके, मैं टॉपिक से हट गया था, लेकिन यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं एक रैप कॉन्टेस्ट करवाने का। सो फॉलो कर लो, थोड़ा उस बारे में बातचीत करेंगे। सो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को एज अ रैपर दिमाग में रखनी पड़ेगी और एक अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। ट्रेंडी टॉपिक्स हो, साइफर हो, हसल हो, बीफ हो, डिस्ट्रैक हो, कुछ भी हो, सब में पार्टिसिपेट करो, कोई हेट वाली बात नहीं। अपना आर्ट दिखाओ छोरे, आर्ट दिखाओ। बाकी हम जनता है, हम लोग देखेंगे, आवाम देखेगी। आई एम सो सॉरी, आवाम पसंद करेगी एंड देन आप फेमस, क्या आप लाइक एमीवे, रफ्तार, डिवाइन टाइप आप अपना इमेज बना लोगे। सो कंसिस्टेंसी एंड हसल एंड मेहनत एंड बीइंग एन अपॉर्चुनिस्ट इज द मेन की। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। तू क्यों नहीं है बे साले टी स्मोक, बहुत ही बड़ा वाला रैपर। मैं इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे 3 चैनल है, मैं तीनों चैनल संभाल रहा हूं एंड मेरा मेन मकसद रैपिंग करना नहीं है। मेरा मेन मकसद है रैपिंग में इंटरेस्ट जगाना एंड लोगों तक नॉलेज पहुंचाना एंड अच्छे फन टॉपिक पे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाना। रैपिंग तो मैं जो डालता हूं बस अपनी खुशी के लिए डालता हूं, पैसे कमाने थोड़ी डालता हूं, तो इसलिए मैं उतना फोकस नहीं हूं इस चीज पे। लेकिन ये मेरे सारे भाई लोग और सारी फीमेल के लिए है, बहन लोग नहीं, फीमेल्स के लिए है और भाई लोग के लिए है जो लोग रैप में फेमस होना चाहते हैं, इन शॉर्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो ये सारी चीजों में बहुत अच्छे से घिसनी पड़ेगी। ओके, अच्छे से घिसनी पड़ेगी एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें नथिंग्स गोना हैपन ओवरनाइट। वन नाइट बोलने वाला था मैं, ओवरनाइट। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड में आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।